वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आने वाली एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अभी जो लेटेस्ट से लेटेस्ट और ओल्डेस्ट से ओल्डेस्ट जो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि के पीवाईक्यूज हैं उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। संधि के शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है, जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से संधि को बहुत अच्छे से पहचानना और संधि विच्छेद करना बताया था। तो एसआई भर्ती परीक्षा में जो हिंदी का वेटेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी का पूरा एक पेपर है और सभी भर्ती परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखती है और उसमें से भी संधि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम रहेगा संधि और आज हम सॉल्व करेंगे संधि के पीवाईक्यूज जो कि हर परीक्षा की बैकबोन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी जो हमने लेटेस्ट भर्ती परीक्षाएं हुई है, लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो परीक्षाएं हुई है जो कि 2025 से लेकर 2021 तक, उन सभी भर्ती परीक्षाओं में संधि से संबंधित पीवाईक्यूज को हमने यहां कलेक्ट किया है आपके लिए। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए आपने ये शब्द कई बार सुना होगा। ये अभी जो 2025 में आयोजित हुई थी वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा, उसके अंदर ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। सच्चिदानंद शब्द एक ऐसा शब्द है जो हम ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए काम में लेते हैं। तो ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला इसका शब्द है सत, दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। चलिए यहाँ पे कहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है पहले तो वो देख लेते हैं, फिर इसका मैं मीनिंग आपको समझाऊंगी। तो देखिए यहाँ पहले नंबर अ नंबर ऑप्शन पे ही लिखा हुआ है कि सत, चित्त और आनंद। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आपको कोई भी शब्द आता है अगर उसका मीनिंग पता होता है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है एग्जाम के अंदर उसे फटाफट से सॉल्व करने के लिए। तो सच्चिदानंद ये ईश्वर का पर्यायवाची क्यों है, इसमें 3 शब्द हैं। तो ईश्वर का जो रूप है वो माना गया है सत। सत का अर्थ क्या होता है, सत्य, सत्य पर आधारित यानी शुद्धता पर, पवित्रता पर आधारित। चित्त, चित्त का अर्थ होता है चेतनामय, यानी ईश्वर ही हमें चेतना देता है, ईश्वर चेतना से युक्त है। और तीसरा है आनंदमय। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 3 शब्द हैं ये तीनों शब्द सच्चिदानंद शब्द का निर्माण करते हैं। ये तीनों ईश्वर के पर्यायवाची है कि ईश्वर सत्य है, सत्व का गुण है, उसमें शुद्धता है। ये सत्य जो है ये शुद्धता का द्योतक है। तो ईश्वर जो है शुद्धता का पर्यायवाची है, चेतना का पर्यायवाची है और आनंद देने वाला है। जब हम अपना मन ईश्वर में लगा देते हैं तो हम आनंदमय हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये शब्द बना। और ये शब्द जो है सच्चिदानंद जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है, ये परमात्मा का पर्यायवाची है। चलिए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। भूत प्लस ईश्वर, ये भी वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा में पूछा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि भूत प्लस ईश्वर की संधि करने पर क्या नया शब्द बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 शब्द हैं, पहला शब्द है भूत और दूसरा शब्द है ईश्वर। बहुत ही सरल सा प्रश्न था ये। भूत किसे कहते हैं, जो बीत गया, जो बीत गया, जो चला गया, जैसे कि भूतकाल, या जो व्यक्ति मृत हो जाते हैं उनके बाद उन्हें कहा जाता है कि हमें भूत दिखा, उनका भूत दिखा। तो भूतों का जो ईश्वर है वो कौन है, तो भूत प्लस ईश्वर। यहां देखिए भूत शब्द के अंदर अ की मात्रा है और ईश्वर के अंदर ई की मात्रा है। तो हमने गुण संधि की ट्रिक की थी कि अ ने किसको छेड़ा, ई को। जब अ ने ई को छेड़ा तो वो क्या बोला, ए। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो बनेगा भूतेश्वर। कहाँ लिखा हुआ है शब्द हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए स पे ऑप्शन पे लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर रहेगा। और भूतेश्वर शब्द किसका पर्यायवाची है, ये शिव का पर्यायवाची है। याद रखना है, भगवान शिव का ये पर्यायवाची शब्द है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि विच्छेद। प्लाटून कमांडर की जो परीक्षा हुई थी अभी उसके अंदर पूछा गया। इस
ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने आपके लिए ऐसा ही भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए पिछले वर्षों की भर्ती परीक्षाओं में वो भी कलेक्ट किए हैं संधि से रिलेटेड, और अभी लेटेस्ट से लेटेस्ट क्या पूछे जा रहे हैं इसका पैटर्न भी हमें पता होना चाहिए, तो वो भी मैंने कलेक्ट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए कई बार संधि के प्रश्न बड़े आसान पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें से ये प्रश्न है। तो व्यायाम शब्द जो है वी प्लस आयाम से बना है। देखिए यहाँ पे कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं। वी का अर्थ क्या होता है, विशेष। आयाम का अर्थ क्या होता है, क्रिया। तो विशेष रूप से की गई क्रिया जिसे हम साधारण लैंग्वेज में इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं, सामान्य हिंदी की भाषा में जिसे हम कसरत कहते हैं, वही व्यायाम है और वी प्लस आयाम से बना है। और ये कौन सी संधि का शब्द है, तो ये यण संधि का शब्द है। कहाँ लिखा हुआ है हमारा आंसर, आपको दिखाई दे गया होगा। तो यहाँ देखिए वी प्लस आयाम, विशेष रूप से की गई क्रिया क्या कहलाती है, व्यायाम, यण संधि का उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न जो है ये भी प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा में अभी पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न था कि सूर्य प्लस उदय, सभी को पता है सूर्य प्लस उदय क्या होता है, सूर्योदय होता है। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है, ये गुण संधि का उदाहरण है। ये भी हमें याद रखना है कि जब भी शब्द के ऊपर एक मात्रा, जैसे कि मैंने यहां लिखा महेश, सुरेश, दिनेश, सूर्योदय, चंद्रोदय, तो इस प्रकार से ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे ही शब्द कौन सी संधि के उदाहरण हैं, गुण संधि के। एक मात्रा अगर शब्द के सर पर अगर आपको नजर आए तो वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है लंबा प्लस उदर। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, प्लाटून कमांडर की परीक्षा में पूछा गया था। तो लंबा है उदर जिनका, ऐसे कौन से ईश्वर हैं जिनका पेट बड़ा लंबा है यानी बड़ा है, तो वो कौन है, हमारे गजानंद जी। तो लंबा प्लस उदर। अब यहां देखिए यहां क्या हुआ है कि लंबा शब्द के अंदर आ की मात्रा है और उदर के अंदर ऊ है। आ और ऊ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। ये भी कौन सी संधि का उदाहरण है, ये भी गुण संधि का उदाहरण है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो गुण संधि के प्लाटून कमांडर की परीक्षा में 2 प्रश्न पूछ लिए गए थे, अलग अलग सेशन के अंदर, अलग अलग शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। लेकिन देखिए सभी संधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है संधि की शॉर्ट ट्रिक्स वाला, जरूर जाकर के देखें। ऐसा ही भर्ती परीक्षा का पूरा सिलेबस हम लोग अपलोड किया आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न जो है, किसके मेल होने से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब देखिए किस चीज में मेल होता है, पहली बात तो मेल किस में होता है। अगर हम संधि की बात करें तो ये पारिभाषिक प्रश्न हमें पूछ लिया गया है प्लाटून कमांडर के अंदर। तो वर्णों का मेल होता है, 2 वर्णों का क्या होता है, मेल, और उससे क्या होता है, परिवर्तन। देखिए मैंने आपको, जब मैंने संधि पढ़ाई उस समय भी मैंने आपको समझाया कि परिवर्तन होना बहुत कंपलसरी है, नेसेसरी है। अगर संधि हो रही है तो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो किसका मेल होता है, 2 वर्णों का मेल होता है। तो यहां देखिए 2 वर्णों के मेल से पदबंधों के, उपवाक्यों के, वाक्यों के, हमें कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग प्रकार से घुमाया जा रहा है। आंसर बहुत सरल और सीधा सा है, 2 वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित शब्द है। यहां देखिए क्या पूछा गया हमें, त्रुटि रहित यानी शुद्ध शब्द हमें छांटना है जिसके अंदर कोई त्रुटि शब्द का अर्थ आपको पता ही है, कोई गलती ना हो, ऐसा शब्द छांटना है जिसमें कोई गलती ना हो। ये सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की जो परीक्षा हुई थी अभी 2025 के अंदर आयोजित हुई, उसके अंदर ये पूछा गया प्रश्न था। तो देखिए पहला ऑप्शन ही हमें सही दे दिया गया है, सत प्लस मति बन गया सन्मति। ये कौन सी संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और यही एकदम शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। षट प्लस मुख षण्मुख, ये गलत लिख दिया क्योंकि इसका शुद्ध रूप होगा क्षण मुख, ठीक है, ये भी व्यंजन संधि का है। दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, तो देखिए इसके अंदर थोड़ा सा जो है दंतोष्ठ शब्द जो है लिखा तो सही है, लेकिन हमें अगर फर्स्ट ऑप्शन सही लिखा हुआ मिल जाता है तो वही करेक्ट करना है। और मातृ प्लस आज्ञा मात्रज्ञ लिखा है, जबकि होता क्या है, मात्राज्ञा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहां पे सही माना जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न देखिए,
किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? ये भी एसआई की भर्ती परीक्षा जो अभी लेटेस्ट आयोजित हुई थी उसमें पूछा गया था। हमें गलत ऑप्शन को चूज करना है। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य बिल्कुल सही है। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य बनता है। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये है वृद्धि संधि का उदाहरण। महोदार्य, महा प्लस औदार्य, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। ठीक है। मत प्लस ऐक्य मतैक्य, यहां पे होता तो मत प्लस ऐक्य होता है, यहां लिख दिया ऐक्य, तो ये गड़बड़ कर दी। इसका शुद्ध रूप होगा मत प्लस ऐक्य, क्योंकि यहां शुद्ध रूप में नहीं लिखा गया, यही गलत है और यही हमारा आंसर है। इति प्लस आदि इत्यादि भी सही है। गलत ऑप्शन हमें चूज करना था जो कि हमारा स है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी एसआई की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण यानी गलत संधि विच्छेद हमें दिया गया है? तो हमें गलत वाला ऑप्शन छांटना है। कई बार हमें सही पूछ लिया जाता है, कई बार गलत, और मोस्ट ऑफ आजकल ये नियम है कि निम्न में से गलत ऑप्शन छांटिए, त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद छांटिए। इसका मतलब आपको गलती कहाँ है वो पकड़ में आनी चाहिए और सही चीजें भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। चलिए देखिए, प्रतिष्ठा शब्द जो दिया है उसका संधि विच्छेद दिया प्रति प्लस था, बिल्कुल सही है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। पित्रादेश, पितर प्लस आदेश, यहां पे ये गड़बड़ कर दी। यहां पे क्या होना चाहिए था? पितृ प्लस आदेश, ये शब्द होता तो ये संधि विच्छेद सही होता, ये गड़बड़ कर दी, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। आगे देखिए, अन्वय का अनु प्लस ए दिया है और तथैव का तथा प्लस एव दिया है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। हमें गलती वाला छांटना था जो कि हमारा आंसर रहेगा ब। चलिए 10वां नंबर प्रश्न, ये भी एसआई की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है जो अभी लेटेस्ट आयोजित हुई थी। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न को ध्यान से देखना जरूरी है। एक बार, दो बार, तीन बार कंफर्म करें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। आपको कंफ्यूज होकर के कभी भी गलत गोले पे अपना जो है वो गोला नहीं भरना है। आपको हमेशा सही आंसर पे ही टिक करना है, इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़ें। परि प्लस छेद, परिच्छेद, तो क्या ये सही है? नहीं भाई, हमने मेहमान संधि पढ़ी थी व्यंजन संधि के अंदर, उसके अंदर क्या हो रहा था? परि प्लस छेद क्या बनता था? परिच्छेद बनता था। मेहमान ये च आकर के बैठ जाता था। पितृ प्लस ऋण पितृण, इस प्रकार से नहीं होता है। पितृ प्लस ऋण क्या होता है? पितृण होता है। तो जो है री और री मिलकर के डबल री का निर्माण करते हैं, तो वो शब्द इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से नहीं बनता है, ये भी गलत है। प्र प्लस मान प्रमाण, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया आंसर है और यही हमारा हमें पूछा था, सही छांटना है। अब देखिए, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, यहाँ पे मात्रा गलत लगा दी है, यहाँ पे शब्द बनेगा अत्युत्तम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये दोनों गलत थे और ये अति प्लस उत्तम के अंदर मात्रा की गलती थी, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है हमारा स, ये हमारा आंसर रहेगा। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, धर्म प्लस उपदेश, इसका उचित संधि शब्द क्या बनेगा? ये वीडियो की परीक्षा के अंदर अभी पूछा गया था। धर्म प्लस उपदेश, बताइए फटाफट कौन सी संधि का उदाहरण है? यह है गुण संधि। जब भी आपको शब्द के ऊपर एक मात्रा, जहां देखिए धर्मोपदेश में क्या दिखाई दे रही है? धर्म प्लस उपदेश, ये जो शब्द है इससे जो शब्द बनेगा अ और उ मिलकर ओ बनाएंगे, तो यहाँ धर्मोपदेश शब्द का निर्माण होगा और वो कहाँ लिखा हुआ है? वो स पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो स है ये हमारा आंसर रहने वाला है, गुण संधि का उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है, आद्यंत शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी वीडियो की परीक्षा में पूछा गया। आद्यंत शब्द, देखिए जब भी आपको विद्यालय वाला द्य नजर आए तो आपको देखते ही समझ जाना है ये एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें द और य मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आदि प्लस अंत। आदि का अंत क्या, आदि का शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ, और अंत का अर्थ क्या होता है? समाप्त। आद्यंत का मतलब प्रारंभ से लेकर समाप्त होने तक, उसे कहते हैं आद्यंत। तो यहां पे ये कौन सी संधि का उदाहरण है ये भी हमें ध्यान रखना है। ये है यण संधि। जहां भी ई के स्थान पे य बन रहा है, ट्रिक को याद रखना है। ई की जगह अगर क्या बन रहा है? य। उ की जगह अगर क्या बन रहा है? व। और री की जगह अगर क्या बन रहा है? र। तो ये कौन सी संधि है? ये यण के नियम के उदाहरण हैं। चलिए 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। परिचालक सीधी भर्ती की जो अभी परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें पूछा गया था कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो नई प्लस अक नायक, बिल्कुल सही संधि विच्छेद और शब्द है, लेकिन कौन सी संधि का है? ये है अयादि संधि।
ये अयादि संधि का उदाहरण है। हमें व्यंजन संधि पूछा था। यदि प्लस अपि, यद्यपि, ये तो सभी को याद होगा। ये यण संधि का उदाहरण है। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। और यण, अयादि, दीर्घ, गुण और वृद्धि, ये पांचों ही स्वर संधि के उदाहरण हैं। हमें पूछा था व्यंजन, तो आंसर बच गया एक, सम प्लस गम, संगम, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, दुर्गंध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया। दुर्गंध, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, दुहु प्लस गंध, यानी बुरी गंध, बुरी जो गंध है, जो स्मेल है, वो उसे क्या कहते हैं? दुर्गंध। और अगर अच्छी होती है तो उसे कहते हैं सुगंध। गंध यानी जो स्मेल होती है उसे गंध कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो विसर्ग है उसके स्थान पे र बना है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसे भी हमें ध्यान रखना है। और ये हमारा कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारा ब पे लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर रहेगा। चलिए 15वां नंबर प्रश्न देखते हैं। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ये देखिए, ये 4th क्लास का जो एग्जाम हुआ था अभी, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, उसके अंदर पूछा गया नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर होगा ने प्लस अन। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? याद रखना है, अयादि संधि का उदाहरण है। चलिए, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट से, ये भी उसमें परीक्षा में पूछा गया था। तो जब भी आपको श दो नजर आए तो आपको पहले वाले श का जो स्थान है उसे विसर्ग में कन्वर्ट कर देना है, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। दुह प्लस शासन बन जाता है दुशासन। ये लिखा हुआ है स पे, यही हमारा आंसर रहेगा। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, वाक प्लस जाल की संधि क्या होगी? ये भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछा गया। तो देखिए, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ये पहले का तीसरा, फर्स्ट का तीसरा, अगर पीछे प्लस के बाद में अगर कोई तीसरा व्यंजन नजर आ रहा है तो प्लस के पहले वाला जो व्यंजन है, ये जो व्यंजन है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है और शब्द बन जाता है वाग जाल। तो कहाँ लिखा हुआ है वाग जाल? आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए एक जगह आधा ग, एक जगह पूरा ग है। तो आधे की जगह आधा, क्योंकि क आधा था। यहां देखिए, आप गौर फरमाइए कि क भी आधा था, तो उसकी जगह पे जो आएगा ग, वो भी आधा ही आएगा। चलिए 18वां नंबर प्रश्न देखिए, ये भी चतुर्थ श्रेणी में आया था। देव प्लस ईश जो है, देवेश शब्द बनेगा। ये कौन सी संधि है? देखिए, जहां पे एक मात्रा दिख रही है आपको याद रखना है, गुण संधि। चलिए, मैं आपको एक और अपनी बात बता देती हूं कि हमने जो पटवार भर्ती परीक्षा के लिए, जो वीडियो भर्ती परीक्षा के लिए, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए जितने भी वीडियो अवेलेबल करवाए हैं, वो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और मजे की बात ये रही कि हमने जब भी ये कंटेंट डाला तो परीक्षा में ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे ही प्रश्न हमने अपने PYQs में भी सॉल्व करवाए, हमने अपने नोट्स में भी सॉल्व करवाए। तो बेसिकली सारा पेपर जो है इन प्रश्नों, ये जो वीडियो में बताए जा रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से ही पूछा जा रहा है। न जाने क्यों ऐसा कोइंसिडेंस होता चला जा रहा है। तो ऐसा ही भर्ती परीक्षा के अंदर भी ऐसा ही होगा, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद रहेगी और आपके लिए बेस्ट विशेष रहेगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, उच्चारण शब्द जो है, जहां पे भी दो च आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पहले वाला जो च है उसे त में कन्वर्ट कर देना है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का शत्रुत्व नियम से जो मैंने आपको उदाहरण समझाया था, वो वाला उदाहरण है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर रहने वाला है। अगला हमारा प्रश्न है, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे बड़ी परीक्षा ही होती है हमें जो सिलेक्शन देती है। तो परीक्षा शब्द देखिए, परीक्षा शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है परि यानी चारों तरफ, और इच्छा का अर्थ होता है देखना। यानी जब आपको परीक्षा होती है तो आपको चारों तरफ बिल्कुल नहीं देखना, आपके पेपर में ही देखना है। लेकिन परीक्षा उस आधार पे होती है कि आपने चारों तरफ से क्या ज्ञान प्राप्त किया, और परीक्षक उसे कहते हैं जो आपके ऊपर नजर रखता है, ध्यान रखता है कि आप कुछ परीक्षा में गड़बड़ ना करें। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा परि प्लस इच्छा, और बहुत ही सरल शब्द है। कौन सी संधि का उदाहरण है? ये भी हमें याद रखना है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 और 2 में जो शब्द दिए गए हैं हमें उन्हें मिलान करना है। एक तरफ शब्द है और एक तरफ उसका संधि का नाम है। बताइए, यद्यपि, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि प्लस अपि। तो ये जो है ये यण संधि का उदाहरण है। बिल्कुल ही सरल सा उदाहरण था। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो विद्या प्लस अर्थी। तो देखिए, बहुत ही सरल सा उदाहरण था। दीर्घ संधि है, दोनों जगह आ की मात्रा है और बन गई मिलकर के आ की मात्रा। निश्चय शब्द की अगर हम बात करें तो निहि प्लस चय। तो देखिए विसर्ग बन रहा है, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है?
विसर्ग संधि का। और संगम जो है ये हम ऊपर भी पूछा जा चुका है, हमें सम प्लस गम संगम बनता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये हमारी 19 सितंबर को आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो ए का सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट। तो यहां देखिए ए का सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट और फोर्थ का डी, ये हमारा आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न देखिए, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। ये देखिए गुण संधि, मैंने आपको अभी बताया गुण संधि और यण संधि और अयादि संधि ये बड़ी इंपॉर्टेंट संधियां, इनमें से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गुण संधि का नाम याद रखते ही आपको याद रखना है, एक मात्रा अगर आपको शब्द पे नजर आ रही है बिना सोचे समझे उसे गुण संधि का डाल दीजिए। तो यहाँ पे एक ही शब्द है, देखिए महोत्सव, संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उत्सव, ये गुण संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जगन्नाथ जो है भगवान कृष्ण का शब्द है, भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है, क्योंकि वो क्या है, जगत के नाथ, नाथ यानी स्वामी। तो जगत प्लस नाथ, आप इस बात का ध्यान रखें। चलिए मैं आपको दोनों शब्द बता देती हूं। एक जगत का शब्द जो है, जगत, जगत शब्द जिसमें हलंत लगा है उसका अर्थ है संसार या दुनिया, और एक जगत जिसमें हलंत नहीं लगा त के अंदर, उस शब्द का अर्थ होता है कुएं की पाल, जिसे रहट भी कहा जाता है। कुएं का जो बाउंड्री होती है उसे जगत कहते हैं। तो इसमें और इसमें देखिए ये समानार्थक जो है, मतलब श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द हैं, जो देखने में सुनाई देने में एक जैसे नजर आते हैं लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमें हलंत वाला त को चूज करना है और हमारा आंसर हो जाएगा स, जगत प्लस नाथ, जगन नाथ, कृष्ण का पर्यायवाची है। 24वां प्रश्न देखिए, आत्मोत्सर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे भी देखिए एक ही मात्रा नजर आ रही है, अगर हमसे पूछ लेते तो आंसर देते हैं हम गुण संधि। हमें नहीं पूछा है लेकिन हमें ध्यान तो रहना चाहिए। अब देखिए आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्म का अर्थ क्या होता है, स्वयं का, उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है, बलिदान देना। स्वयं को अगर हम बलिदान दे देते हैं तो उसे कहते हैं आत्मोत्सर्ग करना। तो यहां पे कहां लिखा है, आत्मा नहीं होता है, आत्म होता है। आत्मा अलग चीज होती है और आत्म यानी स्वयं, और आत्मा यानी हमारे अंदर भीतर जो परमात्मा का अंश है उसे आत्मा कहते हैं। तो आत्म प्लस उत्सर्ग कहलाता है आत्मोत्सर्ग। अगला हमारा प्रश्न है, व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है, पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो हिम प्लस आलय हिमालय, ये कौन सी संधि है स्टूडेंट्स, ये है दीर्घ संधि। नदी प्लस ईस, इसमें भी बड़ी की मात्रा आ रही है, तो इसमें भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। दया प्लस आनंद, ये भी कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि। और यहां बचा उत प्लस लेख उल्लेख, ये है व्यंजन संधि का उदाहरण और यही हमें पूछा गया था। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, यानी गलत ऑप्शन को डेप्यूटी जेलर की परीक्षा में हमें पूछा गया प्रश्न था कि गलत ऑप्शन हमें चूज करना है। तो देखिए 1 प्लस 1 एकैक बिल्कुल सही है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। अच्छा देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एक मात्रा यानी शब्द के ऊपर क्या दिखाई दे, अगर एक मात्रा तो वो कौन सी संधि की पहचान है, गुण। और अगर शब्द पे कितनी मात्रा दिखाई दे, 2 मात्रा, तो वो कौन सी संधि का उदाहरण होता है, वृद्धि का। जैसे कि मैंने यहां लिखा महेश, तो महेश में एक मात्रा दिखाई दे रही है, जबकि यहां देखिए एक एक शब्द के अंदर कितनी मात्रा है, 2, वृद्धि संधि है। मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। अब यहां देखिए यहां क्या होना चाहिए था, यहां गड़बड़ कर दिया। ये शब्द ऊपर भी पूछा गया था, जो है कौन सी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, परिचालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है, यही हमारा आंसर रहेगा। सदा प्लस एव सदैव सही है, महा प्लस औदार्य महोदार्य भी सही है। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे ही उदाहरण बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, 2-2 बार 3-3 बार लगातार। अगर हम 5 साल की भर्ती परीक्षाओं के पेपर पे करके चले जाते हैं, हिंदी तो हमारी हिंदी बेस्ट होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसीलिए मैंने आपके लिए टॉपिक वाइज यहाँ कलेक्ट किए हैं। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित हैं, फटाफट बताइए। वागीश, वाक प्लस ईश व्यंजन संधि है। सदानंद, सत प्लस आनंद और महच्छत्र, बिल्कुल बिल्कुल ये तीनों शब्द जो हैं इनका संधि विच्छेद मैं यहां लिख देती हूं। पहला शब्द है वागीश, वाक प्लस ईश से बना। सदानंद, सत प्लस आनंद से बना। और महच्छत्र, महा प्लस छत्र से बना, महत प्लस छत्र से
बना। तो यहां देखिए ये तीनों ही शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण है। 28वां प्रश्न देखिए, संधि की दृष्टि से कौन सा गलत है, हमें छांटना है। देव प्लस ऋषि देवर्षि सही है, महा प्लस ऋषि महर्षि सही है, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि भी सही है, जबकि वर्षा प्लस ऋतु बनना चाहिए था वर्षर्तु, जबकि बना वर्षार्तु। ये गड़बड़ कर दिया, इसलिए ये आंसर गलत है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, हमें सही वाला चूज करना है। अन्वेषण, अन प्लस एषण नहीं होता, गलत बात, यहां होना चाहिए था अनु प्लस एषण। वांग्मय, वाक प्लस मय, बिल्कुल सही है ये आंसर। दिग्गज, यहां पे भी गड़बड़ कर दिया, यहां होना चाहिए था दिक प्लस गज। और अजंत भी गड़बड़ कर दिया, अजंत में क्या गड़बड़ कर दिया, यहां होना चाहिए था अच प्लस अंत। तो इस प्रकार से हमारा आंसर रहेगा ब। चलिए 30वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण यानी गलत ऑप्शन कौन सा है। भानु प्लस उदय, भानुदय, बिल्कुल सही बात है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। सु प्लस सुषुप्ति, सुषुप्ति, ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने, त्रुटिपूर्ण है ये। षट प्लस मास, षण्मास सही है, और इति प्लस आदि इत्यादि भी सही है। सु प्लस सुप्ति, सुसुप्ति, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये शुद्ध शब्द है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा में पूछा गया, सुसंगत विकल्प यानी सही आंसर हमें चूज करना है। मात्रानंद, मात्रा प्लस आनंद, जगतनाथ, जगत प्लस नाथ, बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है मातृ प्लस आनंद होता तब मात्रानंद बनता। और जगत का जगत शब्द के बारे में मैंने अभी आपको समझाया, जगत हलंत वाला होता है जब ही जगन्नाथ बनता है। सत प्लस शास्त्र, सत शास्त्र, बिल्कुल सही है। मही प्लस इंद्र, महेंद्र बनता है, ना कि महेंद्र, ठीक है, ये भी गलत ऑप्शन था, तो आंसर रहेगा सी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शब्द के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित है। षडानन, षट प्लस आनन, षडानन की अगर बात करें तो यहाँ पे संधि विच्छेद होता है षट प्लस आनन। अम्मय, तो ये होता है अप प्लस मय। अब देखिए संधि से निर्मित नहीं है, तो ये तो है, दोनों है। चलिए मतैक्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मत प्लस ऐक्य, तो ये तो वृद्धि संधि हो गया। और एक है परिच्छेद, परि प्लस छेद, यानी एक तो है स्वर संधि का और एक है व्यंजन संधि का, लेकिन हमें पूछा है कि दोनों नहीं होने चाहिए। यहाँ एक तो व्यंजन वाला है। अभिषेक की बात करें तो अभि प्लस सेक, ये व्यंजन संधि का है। और समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोर्मी, ये स्वर संधि का है। जबकि ये दोनों ऑप्शन को अगर आप देखें तो इसके अंदर देखिए नी प्लस ऊन, न्यून, ये यण संधि का उदाहरण है। और मातृ प्लस आनंद, ये जो है ये मात्रानंद जो शब्द बना है ये भी यण संधि का उदाहरण है। ये दोनों ही स्वर संधि के उदाहरण है, यही हमारा आंसर रहेगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, संधि विच्छेद गलत हमें छांटना है। नी प्लस ऊन, न्यून सही है। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप, अलाप दे दिया, यहाँ पे आलाप होना चाहिए था, क्या गड़बड़ कर दिया, आलाप शब्द होना चाहिए था। षट प्लस मास, षणमास सही है। और वाक प्लस ईस, वागीश भी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, षडानन का संधि विच्छेद दिया है, त्रुटिपूर्ण हमें छांटना है, गलत। षट प्लस आनन होता, षट प्लस आनन है, लेकिन एक गड़बड़ कर दी इन्होंने, षट में हलंत नहीं लगाया। हलंत नहीं लगाने से क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया, आंसर अर्थ का अनर्थ हो गया, यही हमारा आंसर रहेगा, गलत है। आच्छादन, आ प्लस छादन सही है। पितृ अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। और वांग्मय, वाक प्लस मय भी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, नायिका में प्रयुक्त संधि विच्छेद का सही विकल्प है नायिका। नायिका शब्द के अंदर क्या देखिए, नई प्लस इका, तो यहाँ पे न था, उसमें से जो आई निकला, उस आई के स्थान पे क्या बन गया, आय, और पीछे जोड़ दिया इका। अब इन शब्द को अगर हम जोड़े, न में आ जुड़ गया तो बन गया ना, य में ई जुड़ गया तो बन गया ई, और का, ये कौन सी संधि है, ये है अयादि संधि। तो ये अयादि संधि का उदाहरण है, ध्यान रखें। आगे देखिए, परमोज शब्द जब भी डबल मात्रा, दो मात्रा दिख जाए, वृद्धि संधि, परम प्लस ओज, परमोज, ये है सीईटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। अगला है निहि प्लस रस, यहाँ पे देखिए विसर्ग संधि का एक काम होता है जिसमें विसर्ग उड़ जाता है और पहली मात्रा दीर्घ हो जाती है, शब्द बनता है नीरस, तो अ हमारा आंसर रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सु प्लस उक्ति, उ और उ मिल रहे हैं, बड़े उ का निर्माण करेंगे, तो यहाँ शब्द बनेगा सुक्ति। कहाँ लिखा हुआ है, स पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निरर्थक, तो निहि प्लस अर्थक, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है।
तो ये लिखा हुआ है द पे, ये हमारा आंसर रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुक्ति अभी ऊपर समझाया आपको, सु प्लस उक्ति सुक्ति होता है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। आच्छादन, आच्छादन भी बहुत बार ऊपर से रिपीट हुआ, ध्यान रखिए। आ प्लस छादन ये मेहमान संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि के अंदर। विच्छेद ये भी मेहमान संधि का उदाहरण है। बीच में जहां पे भी छ से पहले, यानी ये स्थिति अगर आपको दिखाई देती है च और छ की, तो ये जो च है इसको संधि विच्छेद में गायब कर देना। ये व्यंजन संधि की मेहमान संधि का उदाहरण है, वी प्लस छेद। चलिए देखिए, उहा पोह का संधि विच्छेद क्या होगा? उह प्लस अपोह। ठीक है, मन की एक स्थिति है, एक सेकंड में मन कहता है ये काम कर लो, एक सेकंड में कहता है नहीं करना, तो ये जो स्थिति होती है उसे कहते हैं उहा पोह की स्थिति। ठीक है, ये उहापोह का संधि विच्छेद होगा। सीईटी की परीक्षा में उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया, ये ऊपर से रिपीट होकर के आया प्रश्न है, उत प्लस चारण। विषम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सीईटी की परीक्षा में पूछा गया, तो देखिए वी प्लस सम, ये संधि विच्छेद रहने वाला है, स पे लिखा हुआ है हमारा आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसमें स्वर संधि नहीं है, यानी जो व्यंजन संधि या विसर्ग संधि का उदाहरण है वो हमें छांटना है। तो भवन, बिल्कुल, ये तो अयादि संधि का उदाहरण है, और अयादि तो स्वर में आती है। नायिका, ये भी अयादि संधि का उदाहरण है, अभी ऊपर समझाया था। शब्द की बात करें, मतैक्य की बात करें, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ये तो तीनों ही, जबकि ये जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर हम इसे माने तो ये बेसिकली मूल शब्द है, इसका कोई संधि विच्छेद नहीं होता। अनवीक्षण शब्द में प्रयुक्त स्वर संधि कौन सी है? अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा अनुधन ईक्षण। तो अनुधन ईक्षण, ऊ की जगह ब बन रहा है, कौन सी संधि है? यण संधि है, तो ये यण संधि का उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न देखिए, सत प्लस शास्त्र, तो ये जो है ऊपर से रिपीट होकर आया, स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा के अंदर आया है। सत प्लस शास्त्र बनेगा सच-छास्त्र। तो ये जो हमारा आंसर लिखा हुआ है ये फर्स्ट नंबर पे ही लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर रहता है। अब देखिए इनमें से कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, ये सीईटी की परीक्षा में पूछा गया। तो उल्लास में है, बिल्कुल है। अन्वय में तो यण संधि है, अहंकार में भी है, निष्फल में तो विसर्ग है, उद्धार में है। तो हमारा आंसर रहेगा ए, सी और ई। कहाँ लिखा हुआ है हमारा आंसर? ए, सी और ई, ये लिखा हुआ है स पे। चलिए 50वां और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें से हमें छांटना है। तो नीरस, बिल्कुल विसर्ग संधि का उदाहरण है, निहि प्लस रस। निश्चय, बिल्कुल है, निहि प्लस चय। दुष्कर, बिल्कुल है, दुहु प्लस कर। ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन उन्नति की अगर हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है उत धन नति। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो हमारा आंसर रहेगा द, क्योंकि हमें यही पूछा गया था। तो इस प्रकार से हमने सुपर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी लेटेस्ट भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को 50 क्वेश्चंस जो संधि टॉपिक से रिलेट करते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, उन प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करती हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।